Hello guys, this is Divine Tarot 786. So the topic is क्या आपका पार्टनर आपसे रब्ता करेगा, बात करेगा, no contact. So it's a pick a card reading. I hope you are well. If you're not, get well soon. So क्या आपका पार्टनर आपसे रब्ता करेगा, बात करेगा, उसकी current feelings क्या about you, उसका mind setup क्या है about you. So first is black and second is dark blue and third is brown. So I hope आप चूज़ कर लें. ओके, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि मैं वीडियोस बना सकूं. So wait, चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को. So who chose pile number 1 black. So let's see क्या है उसकी फीलिंग. उसको क्लैरिटी मिल गई है, वो आना चाह रहा है और वो आपको अनब्लॉक कर देगा जल्दी. नो कॉन्टैक्ट है बिकॉज और जैसे उसे ये चीज़ रियलाइज़ हो गई कि ही लव यू, ही मिस यू, ही केयर अबाउट यू, ही और शी, आपका पार्टनर जो भी है, उसको जब ट्रूथ रिवील्ड होगा, जब उसका अपना सोल एक्टिव हो जाएगा अबाउट यू कि उसने आपके साथ गलत किया है, जो भी उसकी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन उसको मिलने वाली, यानी उसको अपनी अंदर ही ये चीज़ रियलाइज़ होगी, ही मिस यू, लव यू. और हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन भी वो छोड़ दे जल्दी, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन की बेस पे वो आपको छोड़ कर गया था. 3 of Cups इज फ्रेंड्स, 3 of Swords इज हार्ट. सो डेफिनेटली इट्स थर्ड पार्टी सिचुएशन. और थर्ड पार्टी सिचुएशन पेरेंट्स का इशू हो सकता है, फ्रेंड्स गैदरिंग हो सकती हैं जिसकी बेस पे वो बहुत फ्रीडम का शौकीन हो आपका पार्टनर. ओके, बट वो आएगा, जैसे मैंने आपको कहा, उसे कमिटमेंट का जो भी प्रॉब्लम था उससे जब ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी, वो आपको पसंद करने लगता है, प्यार करता है, या जो भी उसकी फीलिंग्स हैं वो क्लियर कर देगा आपको जब उससे खुद ये चीज़ रियलाइज़ होगी. और दिस इज़ आउटकम. पेज ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो एनर्जी, और ये कंप्लीशन है. इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी. सैटर्न हो सकता है, उसका सैटर्न रूलर हो, एंड दिस इज़ द बिग थिंग. और कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकता है ये आपका, यानी अनफिनिश्ड बिजनेस, आना जाना है इसका इंसान का आपके पास, यानी लॉन्ग रिलेशनशिप. काफ़ी अर्सा गुजर चुका है इसका, 3 years, 4 years, 5, 6, 7, 8, 10, 11 years. सो एस ऑफ सोर्स, क्लैरिटी उसको मिल गई है, मिल जानी है सून अबाउट यू रिलेशनशिप, कि वो आपको चाहता है, प्यार करता है और वो आपको कमिटमेंट देगा. यू आर स्टिल रिलायबल टू दैम. वो ये चीज़ रियलाइज़ कर लेगा कि आप स्टेबल हैं कमिटमेंट वाइज, यू आर गुड. और जब वो ये चीज़ उसकी मूवमेंट होगी, वो आप पर वर्क करने आएगा, रिलेशनशिप को चांस दे. शायद वो आता भी हो वर्क करने, बट वो ये चाहता हो कि आपके साथ पॉजिटिव रहे, आपके साथ सिर्फ हेलो हाई रहे. बट वो हो सकता है उसको कमिटमेंट का इशू हुआ आपके साथ, तो अब वो देगा कमिटमेंट भी, ऑफर भी, लव भी आएगा, तो रिलायबल बातें करेगा, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कमिटमेंट, स्टेबल, सुकून, ये चीज़ें देगा आपको वो जब उसे क्लैरिटी मिल जाएगी. एस ऑफ सोर्ट्स, इट्स काइंड ऑफ अवेकनिंग, यानी ऊपर वाले की तरफ से. हो सकता है वो थोड़ा गुस्से का तेज़ हो, थोड़ा शार्प माइंडेड हो, शार्प टॉन्च हो उसकी. बट ऐसे लोग अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा होते हैं जो शार्प माइंडेड रखते हैं, बिकॉज ये बंदे कभी किसी पर ट्रस्ट इजीली नहीं करते, इसलिए इनका किसी और के साथ जाना, लगना, तो ये चीज़ थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है. और आप बस गिव अप मत करें इन पर. अगर इनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, जस्ट गिव अप मत करें, रियलिटी दें, रिलायबल दें, थिंग दें, और अगर वो आपका है तो आपको मिल जाएगा, डेफिनेटली कहीं नहीं जाएगा. बट जो थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे लग सकती है, ये उसके पेरेंट्स प्रॉब्लम हो सकता है, उसका पास्ट कोई ऐसा है जिसकी बेस पर वो आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहा आप पर. सो मुख्तलिफ डिफरेंट चीज़ें हैं. सो हु चोज पाइल नंबर 2 ब्लू नेल पॉलिश. सो 8 of स्टकनेस विद हीलिंग. ओके, उसने आपको ब्लॉक किया हुआ है हर जगह से, उसको आपकी समझ नहीं आ रही, आपको उसकी नहीं आ रही. बट इन द सेम टाइम टेम्परेस, वो बहुत पॉजिटिव है, यानी अपने ऑरा वो क्लियर कर रहा है आपका पार्टनर. ठीक है, उसको आपकी समझ नहीं आती कि आप क्या चाहती हैं, आप क्या करते हैं उसके साथ. तो ये चीज़ उसको स्टक की हुई है उसने. वो भी सुकून चाह रहा है, सुकून उसको चाहिए, जिसकी बेस पे शायद वो उसने आपको ब्लॉक किया हुआ है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा आपसे साथ. सो 9 of Cups, या वो खुश रहना चाहता है और आपने उसे
खुशियाँ नहीं दी हुई या रिलेशनशिप में कोई खुशी नहीं, हैप्पीनेस नहीं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, टॉस, विको एनर्जी, ब्रेकअप, कम्युनिकेशन, आना जाना, छोड़ जाना, और हो सकता है उसकी अपनी स्नीकी एनर्जी, यानी वो आपके साथ टिक के रह नहीं सकता, या आना जाना उसका लगा ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ। एंड सेवन ऑफ सोर्ड, क्रेज, लिबरा, जेमिनी एनर्जी, एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, टॉस, विको एनर्जी। इट्स अ बिग वेट, आएगा फिर चला जाएगा, आएगा फिर जाएगा। उसका माइंड सेट अभी पॉजिटिव नहीं है आपके लिए, और वो चाहता है आपके, ये ख्वाहिश है उसकी क्लियर हो जाए, बट हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो, आप उसे वेट करवा रहे हैं जिसकी बेस पे वो वेट नहीं कर पा रहा, आ रहा है जा रहा है। ये बंदा अजीब है। सेवन ऑफ पेंटिकल, इट्स कैप्रिकॉर्न, टॉस, विर्गो एनर्जी, वेट है इसको, यानी अभी ये रिलायबल नहीं है, या अभी चाहता है कि मैं कमिटमेंट नहीं दे पा रहा, या अभी मेरा टाइम नहीं है, मैं फाइनेंशियली एक्टिव नहीं हूँ, जिसकी बेस पे मैं कैसे अभी कमिटमेंट या शादी की ऑफ़र दे सकता हूँ आपको। इज अ टेम्परस, इज सैजिटेरियस, बट उसने आपको ये चीज़ रियलाइज़ करवा दी है, स्ट्रॉन्ग बता दी है कि ये मेरे रूल्स हैं, ये मेरी बातें हैं, एक्सेप्ट मी और नॉट, ठीक है। बट उसका छोड़ जाना आपको तकलीफ़ देता है, उसका चले जाना आपको तकलीफ़ देता है, उसका एहसास ना करना, उसका आपको ना समझना, ये आपको हर्ट करता है, जिसकी बेस पे आप स्टिल उसका वेट कर रहे हैं। वो आपको पसंद भी करता है, ही लाइक यू, शी लाइक यू, बट इन द सेम टाइम स्टकनेस है, और वो स्टकनेस लाइफ प्रॉब्लम्स या फैमिली इश्यूज़ या नेचर प्रॉब्लम, माइंड गेमिंग, इट्स ऑल काइंड ऑफ स्टकनेस, जिसकी बेस पे सोचें ही सोचें हैं। द सेजिटेरियस, इट्स काइंड ऑफ चिल, यानी अपने आप को कवर करना, अपने आप को हील रखना, अपने आप को दुरुस्त रखना, पेन से बचाना। और जब वो जो इंसान धोखा देता है किसी को या स्नीकी एनर्जी देता है, यानी डबल माइंड एंड गेमिंग देता है, तो वो ट्रस्ट नहीं कर पाता किसी से। सो लेट मी नो इन कमेंट्स। मुझे समझ भी नहीं है इस बंदे की, इसको अपनी कन्फ्यूजन है, मुझे लगता है इसमें आपका कसूर नहीं है, इसकी करंट फीलिंग्स यही नहीं है। एंड सिक्स ऑफ wands, Sagittarius, Leo's energy, and the High Priestess, Pisces. Let me see. इस इंसान को बहुत एटीट्यूड है, अब पॉजिटिव एटीट्यूड भी हो सकता है और नेगेटिव भी, बस ये इंसान जानता है कि उसके लिए क्या ठीक है। कम्युनिकेशन इसका बहुत हाई नहीं है आपके साथ, बट जो भी बात करेगा सोच समझ कर बोलेगा, मतलब आगे का पॉइंट सोच कर बोलेगा कि आप अगली क्या बात कर सकते हैं इसको। ये इस तरह एक्टिव है, ब्लैक एंड वाइट। ट्रूथ भी इसको आपके पता होते हैं, आपका चेक भी आपको शायद ये करता हो, करती हो आपको पार्टनर, बट 8 6 ऑफ वांड्स, इसको किसी न किसी तरह से कामयाबी मिल जाती है, या ये चीज़ जानता है कि आप उसे प्यार करती हैं या आप उसे छोड़ नहीं पा रहे। और ब्लॉकिंग कम्युनिकेशन लग नहीं रहा, बट अगर है भी तो बहुत ज़्यादा वो है, सीक्रेटिव है ये पार्टनर आपका, और स्कॉर्पियो भी हो सकता है। दोनों आप एक दूसरे के माइंड में स्टिल, बट रेस्टिंग है, प्रॉब्लम सॉल्व होंगी तो वो रेस्ट ठीक होगा। कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं, ये रिलायबल उसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, ये अभी उसकी जॉब लगनी है जिसकी बेस पे वो रेस्ट पे है, ओके रेस्ट पे है। उसका फादर प्रॉब्लम ना सही, लेकिन उसकी ये चीज़ मनी ओरिएंटेड हो सकता है वो आपका पार्टनर, ठीक है। या अभी सेटलमेंट हो रहा है, या अभी रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए, और रेडी है तो आपके लिए कोई एफर्ट नहीं कर रहा, स्टिल स्ट्रॉन्ग माइंडेड है, बट वो ये चीज़ रिलायबल वो करता है कि आप उसके लिए हैं, ठीक है, ये उसके माइंड में है। बट वो जो झगड़ा हो जाता है, आप उसे छोड़ जाते हैं, जो गलत और सच होता है वो निकल आता है, या जो चीज़ भी आपको फासला आपके दरमियान पैदा कर देती है, वो उस चीज़ पे वो रिएक्ट नहीं करता आपका पार्टनर, या आपको लीव कर देता है या साइलेंट ट्रीटमेंट देता है। और ये चीज़ उसका माइंड स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज काफ़ी पोटेंशियल है उसमें, सब्र करता है आपका पार्टनर, और ये आउटकम भी है आपका, वो जल्द ही आएगा, आपसे बात करेगा और कमिटमेंट भी देगा आपको, बट इन 4 वीक्स और 4 मंथ्स, इट्स काइंड ऑफ 4 आवर्स भी हो सकते हैं अगर आप उसे मनाने की कोशिश करें, गिव अप ना करें तो, बिकॉज अभी वो रेस्टिंग में प्रॉब्लम में है,
एंड उसे भी रेस्ट चाहिए, हीलिंग चाहिए, सोच विचार चाहिए उसे। दैट्स वाई रेस्टिंग, शी इज़ रेस्टिंग। एंड 6 ऑफ वांड, शी नेवर गिव अप, शी और ही नेवर गिव अप, यानी उसको झुकना नहीं आता, किसी से कुछ मांगना नहीं आता। ये चीज़ उसको ईगो फील होती है अपने पार्टनर, इसको बिग सेल्फ रिस्पेक्ट और बिग ईगो प्रॉब्लम हो सकता है आपके पार्टनर को। एंड आपके साथ उसका भी यही चक्कर चल रहा है, वो कामयाबी चाहता है, यानी उसकी बात मानी जाए, उसको अंडरस्टैंड किया जाए, उसको पहले रखा जाए, और वो रिलेशनशिप में भी यही चाह रहा है। कंप्रोमाइजिंग उसका माइंड सेटअप बिल्कुल नहीं है फ़िलहाल। अभी वो आपसे हेलो भी कर लेगा, बात भी कर लेगा, अट्रैक्टिव भी है आपसे, बट एक्सप्रेसिव नहीं है। जो चीज़ छुपानी है वो छुपा देगा आपसे, जहाँ उसे ये फील हो कि बस ये आपके लिए जानना ज़रूरी नहीं, तो ये चीज़ वो आपको नहीं बताएगा। ठीक है, कुछ होते हैं ऐसे मर्द और लड़कियाँ। आई होप यू गेट माई पॉइंट। सो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, न्यू चैनल है ये मेरा, और ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाऊँ यहाँ पर, और आप पसंद करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, रिंग बेल को ज़रूर जो है ना नोटिफिकेशन ऑन रखें, और थैंक यू सो मच।